जिला परिषद का प्रमुख कार्य का वर्णन करें। दोस्तों ये 5 नंबर में आपके पूछेंगे, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, फलों एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना और घरेलू लघु उद्योग, पशुपालन एवं मत्स्य पालन का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों एवं पुलियों का निर्माण मतलब पुलों का निर्माण और औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण देखरेख करना होता है। और इसका और भी देख लीजिए, इसका पॉइंट है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, देखरेख, निरक्षरता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, नशाखोरी उन्मूलन, अगला जो पॉइंट है इसका अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की व्यवस्था, खेल कूद की प्रोत्साहित करना, ये जो हैं दोस्तों किसके जिला परिषद के प्रमुख कार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका क्या अभिप्राय है। तो देखिए गांधी जी ने अपने इस बयान में किसी एक धर्म अथवा संप्रदाय को राजनीतिक से जोड़ने की बात नहीं की थी, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय राजनीति का आधार क्या है, धार्मिक विचारों से मिलने वाले नैतिक मूल्य होनी चाहिए, न कि अलगाववाद। उनका मानना था कि राजनीति का संचालन धर्म के द्वारा स्थापित सुविचारों एवं नैतिक मूल्य के द्वारा होनी चाहिए, ताकि एक लोक कल्याणकारी सत्ता की स्थापना हो सके। भारतीय संविधान निर्माता ने इसका पूरा ख्याल रखा और संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देश तत्वों में इसकी झलक देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है भ्रूण हत्या क्या है, क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग देखते हैं, भारत में अभी भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज भी पुत्री का जन्म शोक का विषय बना हुआ है। भ्रूण हत्या की परंपरा स्थापित हो गई है। अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भ में ही शिशु यानी भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुत्री के जन्म की आशा में गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, इसे ही भ्रूण हत्या कहते हैं। इसे रोकने के लिए कानून बन चुके हैं, परंतु अभी तक आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसी पर रोक के लिए कानून के साथ साथ लोगों के सोच भी बदलनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियों सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीण की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा अन्य संसाधनों को सही प्रयोग करना, ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भवनों को विकसित करना। और आगे देखिए इसका है ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजना को मूर्त रूप देना, ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात ग्रामीण विकास योजना में हाथ बटाने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संगठन और कार्यों का वर्णन करें। तो ग्राम के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होती रहती है। बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है।
राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून के अनुसार ही इसे कार्य संपन्न करना पड़ता है। इनके मुख्य कार्य हैं, पहला जो है ग्राम से संबंधित विकास योजना के कार्यान्वयन में और संपादन सहायता प्रदान करना। दूसरा है ग्राम के अंदर वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाना। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में योगदान देना। ग्रामीण के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना। स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जातिवाद क्या है? क्या बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी है? तो देखिएगा, जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या माना जा रहा है। जाति व्यवस्था से ही समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हुई है। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था जन्म के आधार को गले लगा ली, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं, राजनीतिक समस्या भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीतिक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगी है। रजनी राठौरी ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जाति विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका कहना सही है कि राजनीतिक में जातीयता का इतना प्रभाव हो गया है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो प्रचलन शुरू हो गया है। भारत में ही नहीं बिहार की राजनीतिक भी जातिवाद हावी हो गए हैं। बिहार में भी राजनीतिक दलों के द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सरकार में विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता है तथा राजनीतिक दल जातीय भावनाओं को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चुनाव की प्रतिस्पर्धा में जातीय समीकरण उभर कर सामने आता है। बिहार भी कभी अगड़ी और पिछड़ी जाति में विभेद पैदा किया जाता है। सभी स्वर्णों अर्थात अगड़ी जातियों के सहयोग से नया समीकरण बनता है। एक वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक से सही कहा है कि बिहार के लोग अभी भी जातिवाद का चश्मा पहल रखा है। हाँ, उसका नंबर बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन जो है, ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। बिहार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यक्रमों को निपटाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ग्राम कचहरी में एक सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और ग्राम पंचायत में प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पंच का निर्वाचन वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच एवं पंच की चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार होता है। प्रत्येक कचहरी के कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक 5 वर्षों के लिए होता है। इस तरह सरपंच एवं पंचों के कार्य अवधि ग्राम कचहरी के कार्यकाल तक होती है। इसमें पहले सरपंच या पंच स्वयं स्वेच्छा से जिला पंचायती राज अधिकारी को आवेदन देकर पद त्याग कर सकता है या उसे
अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ग्राम कचहरी की दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। 10,000 रुपये तक की दीवानी मुकदमे सुनाने का अधिकार कर्मचारी प्राप्त कर सकता है। फौजदारी मामले में ग्राम कचहरी को अधिकतम 3 माह की सज़ा तथा 1,000 रुपये तक की जुर्माना और उसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 15 दिनों का साधारण कारावास देने का अधिकार है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है जो सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को संभालता है।